हूँ। प्रश्नावली 5A के 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं तीसरा सवाल। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं किसी समांतर श्रेणी के, जबकि पहला पद दिया है और डी दिया है, मतलब सार्वंतर। तो आपको तो पता ही है, क्या पता है, पहला पद अगर ए है तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद अगर A2 कह दें, A1 ही A होता है, तो दूसरा पद क्या होता है, आगे D का अंतर होगा, यानी कि A प्लस D। तो A 10 है और D भी 10 है, तो ये हो गया 20। अब अच्छा A3 अगर करेंगे तो दूसरा पद आपको मिला 20। अब ये 20 प्लस D हो जाएगा, यानी कि 20 से 10 ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा 30। और चौथा पद अगर लिखना है तो 30 में फिर D जोड़ दीजिए, यानी कि 10 जोड़ दीजिए, हो गया 40। बस यही करना, चाहे जितने पद लिख सकते हो आप, क्योंकि समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है। सार्वंतर तो उसी को बोलते हैं जो सभी क्रमागत पदों में अंतर है। अब देखिए यहाँ A-2 है, D 0 है, तो फिर क्या होगा, अंतर 0 का है, तो पहला पद तो -2 रहेगा, दूसरा पद क्या रहेगा, -2 से 0 और जोड़ दो, यानी कि -2 ही तो रहेगा। A3 कितना रहेगा, वो भी -2 रहेगा। A4 कितना रहेगा, वो भी -2 रहेगा, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है, 0 का। और 0 अंतर वाली भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ A बराबर 4 है, A बराबर 4 है, तो A1 इसको कहेंगे। A2 अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, जो अंतर है उसको जोड़ दो, 4 में -3 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 1। तीसरा पद अगर हम कहेंगे तो अगले वाले पद में -3 फिर जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, -2। चौथा पद अगर मैं कहूँगा तो -2 में फिर -3 जोड़ दो, तो -5 आ गया। बस यही तो हुआ आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे ये है, A1 बराबर -1.25। आपको इन सवालों के लिए केवल जोड़ आना चाहिए। अगर जोड़ने में आप कच्चे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। पूर्णांकों का जोड़ माइनस माइनस की संख्या प्लस होती है। ये है 1 रुपया 25 पैसा, ये 25 पैसा और जुड़ गया तो हो गया 1 रुपया 50 पैसा, ऐसे समझ लीजिए। फिर 1 रुपया 50 पैसा है, उसमें फिर 25 पैसे और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। और चौथा पद जब निकालेंगे तो 1 रुपया 75 पैसा जो है उसमें फिर 25 पैसा और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। बस आंसर हो गया। यही तो सवाल थे, कोई सवाल ही नहीं है। पांचवा पार्ट इसका है A, यानी कि A1 है -1। अब A2 अगर हम कहेंगे तो A1 में D और आपको जोड़ना है, ये आधा, ये -1। अगर गणितीय भाषा में इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये -2 हुआ, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और +1 ऊपर वाली संख्या जोड़ दो बटे 2, यानी कि -1 बटे 2। -2 से 1 ये घट जाएगा, ये ध्यान रखो। A3 आया है, A2 आया आपका -1/2, और D इसमें और जोड़ना, D 1/2 है, तो -1/2 +1/2 मिलके हो गए 0। अब चौथा पद निकालना है तो 0 और उसमें 1/2 और जोड़ दो, तो क्या हो गया, 1/2। अब अंतर देखो, -1 फिर आधा कम हो गया, -आधा रह गया, फिर आधा कम हो गया, 0 हो गया, फिर आधा और बढ़ गया, यानी कि 1/2 हो गया। तो समान अंतर आ रहा है। तो ये सब हो गए आपके आंसर। सब सवाल समझ में आए हैं तो जल्दी ठोको लाइक, और वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों, ये बताना है। तो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके लिए क्या दिखाना होता कि पदों का अंतर दिखाओ। तो दूसरा पद और उससे पहला पद घटाओ, तो दूसरा पद भी 1 है और पहला पद भी 1 है।
तो 1 से 1 गया तो क्या बच गया 0। अब तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ, तो तीसरा पद 2 है, उससे 1 घटेगा तो 1 बचेगा। सार्वांतर समान नहीं है, सार्वांतर समान नहीं है। यही कारण हो गया कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी समांतर नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक पद का प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। जब क्रमागत पद लिए जाते हैं तो उनका अंतर समान होता है। 5वां सवाल हमारा कह रहा है ये 3 पद दिए गए हैं, ये समांतर श्रेणी में हैं। अगर समांतर श्रेणी में है तो ए का मान ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी जब बोल दिया जाता है तो हम क्या जान लेते हैं कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, है। तो इसको A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे पद से पहला पद घटाओ। रुक जा, थोड़ा लिख दें। श्रेणी समांतर श्रेणी में पद हैं, अतः क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होगा, यानी कि अंतर समान होगा। तो A2 दूसरा पद कितना है 3A, उससे पहला पद घटा दो, घटाएंगे तो ये A माइनस का होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब A3 तीसरा पद 4A प्लस 2 है और उससे दूसरा पद यानी कि 3A घटा दो। 3A से 1A चला गया तो 2A बचा और ये माइनस का 1 ऐसे ही लिख दो। 4A से 3A गया तो A बचा और 2 ऐसे ही लिख दो। 2A और ये A इधर लाए तो माइनस का हो गया 2 और ये माइनस का 1 पक्षांतर किया तो हो गया प्लस का। 2A से 1A चला गया तो 1A बचा और 2 1 हो गया 3, यही हो गया आपका आंसर। 5वां 6ठा सवाल दोनों एक ही हैं, केवल उसमें A लिख दिया गया था, यहाँ K लिख दिया गया। अब लिखोगे कि पद समांतर श्रेणी में है, पद समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का प्रगुण होता है कि दूसरे पद से पहले पद का अंतर और तीसरे पद से दूसरे पद का अंतर समान होगा। दूसरा पद है 4K माइनस 6, पहला पद है K प्लस 2, लेकिन घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा। तीसरा पद है 3K माइनस 2, इससे 4K घटाएंगे तो माइनस का 4K और 6 घटाएंगे माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। 4K से 1K घटा 3K और ये संख्याएं हैं 6 और 2 दोनों माइनस के हैं तो 8। 3K से 4K घटा तो 3 छोटा है 4 बड़ा, इसलिए माइनस का K। 6 से 2 घटा तो 4 बच जाएगा। अब ये 3K है, अब K इसके पास ले आओ क्योंकि एक जैसी संख्याएं पास पास रखनी है हमको। और ये 4 है, ये माइनस का 8 उधर ले जाओ तो प्लस का 8 हो गया। तो यानी कि ये आ रहा है 4K और ये आ रहा है 8 4 12। K का मान ज्ञात करेंगे तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 4 तिया 12, यही हो गया आपका आंसर। 5वें सवाल में मैंने एक थोड़ा पार्ट छोड़ दिया है, सॉरी इसके लिए। इसमें ये लिखा था श्रेणी के 5 पद लिखो। तो जब A आपको पता चल गया, A का मान 3 है तो यहाँ रख दो। तो पहला पद क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर 3A है 3 गुणे 3, फिर 4 गुणा 3 प्लस 2, यही हुआ। यानी कि ये यहाँ रख दिया मान A का,
तो ये 3 + 1 हो गया, 3 × 3 हो गया, 4 × 3 + 2 हो गया। तो उससे हमें मान मिल गए 4, 9, 14। 4 पद लिखने हैं तो हमने देखा कि इसमें 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, फिर इससे आगे और 5 होगा तो 14 × 5 = 19 हो जाएगा। ये 5 पद हो गए।